एक कैंपेन मुझे लगता है कि आपको और हमें मिलकर करनी चाहिए। मेरा हमेशा ये होता है ज़फ़र भाई कि मैं अपने जो कपड़े होते हैं ईद पे मैं हमेशा पुराने कपड़े पहनता हूँ, पूरे रमज़ान पुराने कपड़े पहनता हूँ और पहले रमज़ान को मैं जो पैसा होता है, जो भी मेरे कपड़ों का जो मैं समझता हूँ कि वो है, वो मैं डोनेट करता हूँ, वो मैं कर चुका हूँ। इस बार मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे अपने कपड़े जो हैं वो भी मैं जमा कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से भी अभी अपील करता हूँ और आई थिंक आपके बैनर पे हम अगर ये साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकें कि पूरे पाकिस्तान से इस पे हम बात करते हैं। करें बहुत देखें, मुझे लगता है कि मैं और ज़फ़र भाई साहिर भाई ये तो पता है ना आपको, गरीब आदमी अपने बच्चों को कपड़े कब दिलाता है? ऑफ कोर्स साल में एक बार। साल में एक बार, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईद पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीब का बच्चा दूसरी बार जो कपड़े खरीदता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी अगर बड़े भाई का यूनिफॉर्म उसने पहन लिया और वो यूनिफॉर्म ख़राब हो गया है, अल्लाह अकबर, उसके बाद उसका बाप उसको शर्ट या पैंट दिलाएगा, क्योंकि उसके हालात ही नहीं है। जूता कब लेता है गरीब का बच्चा? जब स्कूल के जूते में एक नहीं 2-3 सुराख हो जाए या पाँव बाहर की तरफ आ जाए। ये एक सिंपल सी बात है। मैं ये लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जेन्युइन एक्सपीरियंसेस मेरी आंखों के देखे हैं सारे। मैं तो गोट के अंदर काम करता हूँ, मुझे मालूम है। नहीं गोट, आप गोट गलत जा रहे हैं। मैं तो इस वक्त सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। औरंगी, कोरंगी, मैं अभी इन जगहों की बात कर रहा हूँ। जो असल कराची है, जो मेन कराची है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अफराद मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये अपने बच्चों को साल में हर महीने सूट नहीं दिला सकते। ये तसव्वुर नहीं कर सकते अपनी बीवी बच्चों को उंगली पकड़ के 5 स्टार होटल में जाके बुफे खिला दें रमज़ान का अफ्तार। जो एक बहुत खूबसूरत सा बोर्ड कराची में लगा होता है ना शहरों में कि जी वो चांद निकल रहा है रमज़ान का और बहुत अच्छी रोशनियाँ आ रही हैं हर तरफ और ये होटल का दरवाज़ा खुल रहा है और आपके लिए मुरग़्ग़न खुल रहा है। इनकी फैमिलियाँ तसव्वुर नहीं कर सकती। आप किसी औरत से पूछें जो बहुत बुजुर्ग दादी हो, उनसे पूछें कि ज़िंदगी में कभी गई अपने बच्चों के साथ? अब तो आपकी मरने की उम्र है, किसी 5 स्टार होटल में बुफे किया रमज़ान का? बोलेगी ये क्या होता है, हम सोच भी नहीं सकते, हम उसकी पार्किंग से भी नहीं गुजरते। तो बात ये है, यहाँ तबक़ाती तफरीक इतने बड़े पैमाने पे हो, जहाँ गरीब अपने बच्चे को साल में एक दफ़ा सूट दिलाए, तो अब इस ईद पे वो अपने बच्चों को फेस नहीं कर पाएगा। पहले ही बाप बहुत घबराया हुआ है। इस ईद पे ज़फ़र भाई मिलकर काम करते हैं। लेट्स सी, आज मुझे ये सीमा ने आइडिया दिया था, बहुत अच्छा है। सीमा ने कहा था ये करो, तो आई थिंक आपके साथ मिलकर करते हैं। सर देखें, हम 4 लाख सूट पिछले साल हमने बांटे हैं। ठीक है। सिलाई सूट हम 15 रमज़ान से जमा करना शुरू करते हैं। आप यकीन जानिए साहिर भाई, जब किसी के दरवाजे पे जाके बोलते थे ना ईद के कपड़े लेकर आएँ, लोग कांप जाते थे। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। बीवियाँ अपने शौहर को चीख के बुलाती थी, जल्दी आओ। देखो मतलब इसका मतलब इतनी हैरत क्यों थी कि इसका मतलब डेली डिस्कस कर रहे थे कि बेटी को क्या दिलाएं, बेटे को क्या दिलाएं। और कितने का? 300 रुपये का सूट, जितने की शायद एक किसी अमीर का बच्चा दिन में 2-3 सिगरेटें पी जाता होगा। उतने में एक बच्चे की ईद होगी, पूरे साल याद करेगा कि मैंने ईद पे सूट पहना था, इस कलर का था, ऐसा बटन था। ज़फ़र भाई मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। ये बहुत बड़ी कॉज है। आज मेरी जब सीमा से बात हो रही थी तो सीमा ने मुझसे कहा कि हमें ये करना चाहिए, ना 100% एग्री। आई थिंक बिल्कुल साथ मिलकर काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान को पहुँचाते हैं।